इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 14 से लेकर 17 तक। तो हम आगाज़ करेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 14 से, जिसके अंदर है सरगर्मी नंबर 1, वादी सिंध के शहर और मौजूदा शहर। प्यारे बच्चों, तुम्हारे आसपास के शहरों में मौजूदा अहम मसाइल या फिर तुम दौरा किए हुए शहर के बारे में बहस व मुबाहिसा करो। तो यहाँ पर एक बहस व मुबाहिसा की सरगर्मी दी गई है, जिसके मुताबिक हम बहस व मुबाहिसा कर सकते हैं कि जदीद शहरों में क्या क्या मुश्किलात हैं या फिर क्या क्या परेशानियाँ मौजूद हैं। तो कुछ इस तरह से, जदीद शहरों में दुरुस्त तरीके वाले निज़ाम की कमी है, पाकी सफाई का ना होना, ज़ेर ज़मीन की नालियों का इंतज़ाम बराबर ना होने की से इस इलाकों में बहुत सारी गंदगी को हम देख सकते हैं। आबादी बहुत होने की वजह से वहाँ की अवाम को पानी की भी परेशानी बहुत होती है। इसी के साथ कचरा बहुत होने की वजह से इसको ठिकाने लगाना भी वहाँ के बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। तो इस तरह से आप उसमें बहस कर सकते हैं। यहाँ पर सरगर्मी नंबर 2 दिया गया है, मंदरजा झेल तस्वीरों को देखकर हड़प्पा और मोहनजोदारो के शहरी मनसूबाबंदी पर बहस करें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मोहनजोदारो में मिला हुआ अवामी हमाम खाना है और ये दीगर खंडराजात हैं, जिसके मतलब आप जो है अपने कमरा जमात में बहस कर सकते हैं। तो हम आगे रुख करेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 15 को, तस्वीर देखकर बात करें। तो ये जो है तस्वीर आपकी समाजी साइंस की किताब में भी मौजूद हैं। ये तस्वीर जो है उनकी तहरीर हुआ करती थी, जिसकी मदद से हम इनकी जो हिस्ट्री है इसे जान सकते हैं। और उसके बाद ये जो है उनके ज़ेवरात, मूर्तियाँ, तो इसको जो है आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए और इसके मुताल्लिक़ अपने उस्ताद से दीगर जानकारी हासिल करें। तो इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 16 बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है सरगर्मी नंबर 1 में, उन वजूहात के ताल्लुक़ से गौर करें कि कदीम तहज़ीबों के शहर वक्त के साथ किस तरह ज़वाल पज़ीर हुए। तो इसके मुताल्लिक़ आप बहस कीजिए, हम सिंध की तहज़ीब से क्या सीख सकते हैं। तो जो सिंध की तहज़ीब हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगार, लूथर, तो यहाँ की जो तहज़ीबात थी इनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो इसके मुताल्लिक़ हम लिखेंगे, सिंध तहज़ीब से हम सीख सकते हैं कि शहरों को किस तरह बनाना चाहिए। अगर हम गौर करें तो 4600 साल पहले ही से बने हुए ये शहर अब भी अपनी पहचान को बाकी रखे हुए हैं। इसी तरह हमको भी शहरों का निज़ाम रखना चाहिए। मोहनजोदारो में मौजूद अजीम हमाम खाने को देखकर हम सीख सकते हैं कि इस तरह हमाम खानों को किस तरह पाक व साफ रखा जा सकता है और गंदे पानी को इससे दूर कैसे भेजा जा सकता है। इसी तरह इनके कपड़ों और ज़राअत के तरीक़ों से भी हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और दीगर जो जानकारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 16। अब इसके बाद है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 17। इसमें दिया गया है, जानवर जो रोज़मर्रा की ज़राअत और डेयरी फार्मिंग में किस तरह अहम किरदार अदा करते हैं, लिखिए। तो जानवरों को जो है हम ज़राअत को भी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद डेयरी फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये किस तरह मददगार साबित हैं, इसके मुताल्लिक़ हमें लिखना है। जानवर रोज़मर्रा की ज़राअत और डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। इन जानवरों की मदद से हल चलाना, बीज बोने और वज़नी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम ले जाते हैं। साथ ही इनके दूध से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये जानवर हमें मददगार हैं। अब इसके बाद है, आपके आसपास देहात में नकल मकानी किए हुए लोगों की मालूमात इकट्ठा करें और कमरा जमात में इन पर बहस करें। तो आपके जो अड़ोस पड़ोस जो लोग हैं उनमें नकल व मकान यानी काम के लिए या फिर एजुकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर गए हुए होते हैं।
तो इनके मुताबिक जो है आप नाम लिखिए और वो किस वजह से उस शहर से, आपके गांव से बाहर गए हैं, इसके मुताबिक आप जो है अपने कमरा जमात में बहस व मुबाहिसा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमने देखा आज इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 14 से लेकर 17 तक, तो बहुत ही आसान थे। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। तो आप के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे लिए अगर मदद करना चाहते हैं तो आपका जो सपोर्ट जताने के लिए आप इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुँचा दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।